हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है जी 14 फरवरी, 14 फरवरी। आप सबको पता है, किसको नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। आज है जी वैलेंटाइंस डे और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। जितने नाजरीन देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आप सबको वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं आयशा उमर और 12 बजे तक हमारा साथ होगा इन दिस गॉर्जियस रेड एंड वाइट बलून फिल्ड स्टूडियो। और जी आज का दिन जो है वो बहुत ही स्पेशल दिन है। सबको पता है, कौन है जिसको नहीं पता कि वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है। आज का दिन भाई प्यार करने वालों का दिन है। पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वाले इस दिन अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, अपनी चाहत का इजहार करते हैं। तोहफे तोहफ़ एक्सचेंज होते हैं, मैसेजेस एक दूसरे को एक्सचेंज किए जाते हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं, चॉकलेट्स दी जाती हैं, फूल दिए जाते हैं। तो जी इस दिन आई थिंक चॉकलेट्स, फूल और कार्ड्स बेचने वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो रहा होता है, बहुत ही अच्छा दिन होता है उनके लिए। और वैलेंटाइंस डे जो है इसकी ट्रेडिशन बहुत पुरानी है, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री है। एक इंसान था जी जिसका नाम था सेंट वैलेंटाइन्स। एक बहुत मगरबी कॉन्सेप्ट है लेकिन पूरी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी वैलेंटाइंस डे को नहीं मनाना चाहते, इससे इख्तलाफ करते हैं कि जी ये क्यों एक मगरबी दिन है और हम क्यों इस दिन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या नॉन रिलीजियस है, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, फजूल खर्ची है जी, एक एक्सक्यूज़ है पैसे खर्च करने के लिए। लेकिन हर चीज़ के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो होते हैं। आप लोग नेगेटिव जो है एस्पेक्ट पे ना जाएं तो अच्छा है। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ये भी बताती चलूँ कि जी वैलेंटाइंस डे जो है वो दुनिया के हर मुल्क में किसी ना किसी तरीके से मनाया जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में आई थिंक जिस दिन भी आप चाहें अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आज एक ऐसा ख़ास दिन है जब लोग एक दूसरे को स्पेशल फील कराते हैं। हम भी आप लोगों को कुछ ऐसे कपल से मिलवाएंगे जिनकी प्यार की कहानी बहुत मजबूत है। बहुत सारे गेस्ट होंगे हमारे पास, कुछ ऐसे गेस्ट भी होंगे जिनको अभी भी अपना लव्ड वन, अपना पार्टनर नहीं मिला, उसकी तलाश है। तो अभी चलते हैं एक पैकेज की तरफ जो आपके लिए खास प्रिपेयर किया है फॉर दिस डे ऑफ लव। आइए देखते हैं। होना था प्यार, हुआ मेरे यार। होना था प्यार, हुआ मेरे यार। आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, हुआ मेरे यार। होना था प्यार। मोहब्बत का दम भरने वालों को होता है शिद्दत से इस दिन का इंतजार, क्योंकि इस दिन वो करते हैं अपने जज्बात का इजहार। होती है मुसरतों की बारिश और लाती है बरखा बहार। यही है दिलबरी, दिल लगी और यही है प्यार। 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, मोहब्बत करने वालों का दिन, प्यार बांटने प्यार करने वालों का दिन, सुर्ख गुलाब और लाल रंग के मतवालों का दिन। लेकिन प्यार करने वालों का यौम तजदीद अहद वफा यूं लगता है जैसे हमारे माशरे में लड़का और लड़की के रिश्ते के लिए महदूद कर दिया गया है, जबकि मोहब्बत तो एक ऐसा पाकीज़ा जज्बा है जो बिला तफरीक अपनी मंजिल को चुनता है। मोहब्बत हमेशा बेलौस होती है और इस अजीम जज्बे को महदूद करना खुद हमारे हक में बेहतर नहीं है। अगर हम जो है मोहब्बत के साथ हर दिन को सेलिब्रेट करें तो हर दिन हमारे लिए वैलेंटाइंस भी है और हर दिन ब्यूटीफुल डे है। आजकल के दौर के हिसाब से मोहब्बतों की ज़रूरत है और मोहब्बतों को बांटें। टफ एक टाइम रहता है और उसके बाद अगर टाइम मिल जाता है तो ले जाते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो सी साइड इज़ मच बेटर। इनको क्या दूंगी, बहुत सारा प्यार। यही है कि बहुत ज़्यादा ही इनसे मोहब्बत करते हैं और नहीं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं। अभी तो जाना है, कहीं डिसाइड नहीं हुआ है, सरप्राइज़ है, कहीं कुछ छुप के ले जाएंगे कहीं ना कहीं पे भी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे डियर। प्यार करने वालों की ये निशानी कभी गुलाब की शक्ल में होती है,
कभी परफ्यूम्स में महकती है तो कभी सुर्ख रंग से इसे रंगा जाता है। साथ ही साथ चमक उठते हैं कुछ लोगों के रोजगार भी। ख्याल ये किया जाता है कि हर साल की तरह इस बार भी वैलेंटाइंस डे पर इश्क की वादियों के ना जाने कितने ही रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा और ससी पन्नू धड़कते दिलों के साथ एक बार फिर प्यार और मोहब्बत की कस्में खाएंगे। लेकिन कामयाबी सबका मुकद्दर नहीं बनती। जरा देखिए तो सही, कभी कभी अंजाम कुछ ऐसा भी हो सकता है। तमाशा अब खत्म हुआ। तस्वीर का एक रुख ये भी है कि कुछ लोग चाहत के इस जज्बे को फकत एक दिन के पैमाने में बंद करने के मुखालिफ हैं, जबकि कुछ के नजदीक ये माशरे में बेहयाई का सबब भी है। अंग्रेजों का ये एक तरह का मनाते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। काबिल गौर बात यह है कि तमाम दिन अच्छे होते हैं और जज्बात का इजहार करना हर इंसान की फितरत में है। कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती, बल्कि उनका इस्तेमाल और उनके बारे में दी जाने वाली राय उनकी तकदीर का फैसला करती है। इंसान ने प्यार करना अज़ल से सीखा है और ये सिलसिला अबद तक जारी रहेगा। तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया। हो इस गाने ने तो मुझे ट्रांसपोर्ट कर दिया था इनटू अनदर वर्ल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल डे। जिस तरह कि आपने सुना कि भाई ये दिन महदूद नहीं है लड़का और लड़की के लिए जो अपने लिए एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। स्प्रेड लव, हर किसी को प्यार बांटना चाहिए। पेरेंट्स के साथ आपका प्यार, आपके सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबको एक्सचेंज करना चाहिए। भाई नफरत फैलाने से तो बेहतर है कि आप प्यार ही फैलाएं। और क्यों रोका जाता है, पता नहीं क्यों रोका जाता है। कुछ नेगेटिव लोग होते हैं, कुछ ऐसे फंडामेंटल से लोग होते हैं जो समझते हैं कि नहीं भाई प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए। बट वी आर ऑल फॉर इट एंड वी आर सेलिब्रेटिंग लव टुडे। वैलेंटाइंस डे है आज। आप हमें कॉल कर सकते हैं 021322708661 से लेके 66 तक, और SMS करने के लिए GYWHM टाइप करें, स्पेस अपना मैसेज एंड सेंड इट टू 8888। आपने किसी को विश करना है, किसी को आपने प्यार का इजहार करना है, अपने लव फिल्ड मैसेजेस हमें भेजें, हम चलाते रहेंगे थ्रू आउट द शो। कुछ और आपने शेयर करना है हमारे साथ, प्लीज हमें SMS करें। एंड फोन लाइंस जो है वो खुल चुकी हैं। अभी हमें जाना है ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो जी फारिया से भी मिलेंगे जो गई हैं एक बहुत ही क्यूट से कपल के घर, उनसे भी मिलेंगे और हमारे गेस्ट भी स्टूडियो में आ चुके होंगे। सो गो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक इन ये वक्त है मेरा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम ब्रेक पे थे। वैलेंटाइंस डे है आज। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया, एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, हमारा नंबर है जी 021322708661 से लेके 66। और आज का जो सवाल है जो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, जिसका जवाब आपने देना है थ्रू योर SMS या फिर फ़ोन करके, वो ये है कि वैलेंटाइंस डे हमें मनाना चाहिए या नहीं। हमें एज इन हम पाकिस्तानियों को वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए या नहीं।
नहीं? ये है जी सवाल। एंड वाइल वी वर ऑन अ ब्रेक हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे पहले गेस्ट। शुरू कर रहे हैं जी हम बैचलर्स से, सिंगल लोगों से, और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे कुछ एक ऐसा कपल जिनकी प्यार की कहानी को चंद साल हुए हैं, फिर एक ऐसा कपल जिनकी प्यार की कहानी को बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं। तो जी पहले हमारे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं, हम आप उनको बहुत ज़्यादा टीवी पे देखते आ रहे हैं। मैं तो एक्चुअली कहूँगी बचपन से मैं देख रही हूँ, जब उनका भी बचपन था। एक्चुअली उन्होंने शुरुआत की थी एक ऐसे सीरियल से जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गई थी, और ये बहुत कम लोगों को याद है, लेकिन मुझे याद है, आँच उसका नाम था। Am I right? अस्सलाम वालेकुम कुंवर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, how are you? हाँ, तुम्हारा भी बचपन था ना? मेरा confirm बचपन था, and I'm so relieved that you remember the name. I remember आँच, और मुझे ये भी याद है कि उसमें your character was called असीस। यार you too good. मेरी बड़ी अच्छी मेमोरी है। I remember things. मैं गवाऊं कि इन्होंने मुझसे पहले ये बात नहीं की। मैंने नहीं की, मैंने नहीं एक उम्र से पूछा, लेकिन मुझे famous actually. यार वो सीरियल बड़ी अच्छी थी, और शुगुफ्ता आपा का कैरेक्टर भी उसमें, she was your stepmother I believe. She was my stepmother. हाँ, और पहले तो एक ही चैनल होता था, वो दो एक ही सीरियल चल रही होती थी, सबको याद होता था। हैप्पी वैलेंटाइंस डे जी। सेम टू यू। कैसे हैं आप? बस वैसे ही हूँ जैसा पिछले साल था। अच्छा यार, हम सिंगल लोगों के लिए ये दिन जो है ये यू थिंक कम खुशी का होता है देन पीपल हु आर विद समवन, है ना, जिनका कोई पार्टनर होता है जिंदगी में? आई थिंक इट्स जस्ट अ माइंडसेट। मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो नहीं पड़ता, लेकिन आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड अ मॉडरेट स्टेटमेंट वुड बी कि बाय द एंड ऑफ द डे समवेयर यू फील कि यू नो कोई कमी है, कोई होना चाहिए, जो कोई स्पेशल इंसान होना चाहिए कि जी जिसके साथ आप शेयर करें ये दिन, आपको फूल मिले, चॉकलेट्स मिले। औरतों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आई डोंट नो कि आदमियों को क्या चाहिए होता है वैलेंटाइंस डे पे, नहीं कुछ फूल चॉकलेट्स, यू डोंट केयर अबाउट दैट ना। वो एक ऑब्लिगेशन होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है। लेकिन हम आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी ज़रूरी नहीं है आप पैसे खर्च करें किसी के लिए वैलेंटाइंस डे पे, किसी को स्पेशल फील कराना है तो कोई अच्छी कोई ऐसा जेस्चर करें, कोई उनके लिए कोई काम कर दें, कोई भी स्पेशल चीज़ जो कहते हैं ना कि इट्स अ थॉट दैट काउंट्स। अच्छा कुंवर, क्या मसरूफियात हैं आजकल? आजकल हम doing a couple of projects, more than a couple of projects. एक सोप करने आप? मैं एक सोप कर रहा हूँ मोमल प्रोडक्शंस के लिए, वो मेरे ख्याल से मार्च के एंड में एयर हो जाएगा, एंड इट्स अ ह्यूज कास्ट एंड वेरी गुड प्रोजेक्ट डायरेक्टेड बाय सैफ हसन। द अदर वन इज मैंने रिसेंटली अभी स्टार्ट किया मशरूम प्रोडक्शंस के साथ। अच्छा, तो मजा आ रहा है काम करने का? मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अपनी पसंद के प्रोजेक्ट्स हैं। दिस टाइम आई मेक श्योर कि व्हाटएवर रोल आई टेक अप हैज टू बी व्हाट इज डिजायर्ड बाय मी। ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी काम कम करना है लेकिन अच्छा करना है। अच्छा, अब आते हैं जी वैलेंटाइंस डे की तरफ। कैसे मनाते हैं आप वैलेंटाइंस डे? तो पता है ये रिवायती सवाल तो हमने पूछने होते हैं। इसका सिंपल जवाब ये, मैं ऐसे मनाता हूँ वैलेंटाइंस डे, लाउंजेस में जाके, शोज में जाके, लोगों के साथ, यू नो मेरा मैसेज लोगों तक पहुंच जाता है, तो मेरे लिए तो वही एक सेलिब्रेशन इन इटसेल्फ है। तो अभी तक कुंवर कोई जिंदगी में क्यों नहीं है? अभी तक का तो मैं नहीं कह सकता, अभी कोई नहीं है। अब अच्छा, ओ यानी पहले था। हाँ सबकी जिंदगी में यार लोग आते हैं, फिर कभी कभार थिंग्स वर्क आउट, समटाइम्स आप अपने अपने रास्तों पे निकल जाते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई ना कोई, ये नहीं हुआ कि तो कभी प्यार हो चुका है? Yeah, that's doubtful. Seriously. ये भी है। आप जिसको प्यार की डेफिनेशन है ना, वो आप कहते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस और फर्स्ट एक्सपोजर दैट यू गॉट टू एन इमोशनल अटैचमेंट विद समबडी। तो अगर उसको आप प्यार कहते हैं तो यस, देयर इज ऑलवेज somebody in everybody's life. क्योंकि उस वक्त तो आपको लगता है यही है। Usually college life में जब आप आपको दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान नया नया नजर आता है, तो आई थिंक यस देयर वाज समवन दैट आई लाइक्ड बैक इन कॉलेज, और उसके बाद ये छोटे मोटे जो इन्फैचुएशंस होती हैं ये होती रही हैं। लेकिन आई थिंक जब तक आप अपना पार्टनर चूज नहीं कर देते, आपको पता नहीं चलता कि प्यार किससे हुआ था। तो कंपेयर भी तो आप करते हैं ना कि इंटेंसिटी जो है वो मे बी पहले प्यार हुआ और नया शादी हो उससे जिससे प्यार हुआ हो, तो यू ऑलवेज फॉल बैक ऑन दैट पर्सन whenever you're heartbroken or emotionally distressed होते हैं, तो you always tend to fall back on that person. तो एक इमोशनल डिपेंडेंसी रहती है उसके ऊपर। हाँ, और एक सॉफ्ट कॉर्नर भी शायद दिल में रहता है पूरी जिंदगी के लिए। और बेशक आपको शायद आगे जाके जो पार्टनर मिले उससे उतना इंटेंसली प्यार ना हो, शायद कंपेनियनशिप और कंफर्टेबिलिटी ज्यादा हो, लेकिन अच्छा क्या बिलीव करते हो कि प्यार जिंदगी में एक दफा होता है, या यू थिंक कि नहीं यार हो सकता है? नहीं, बहुत दफा हो सकता है, और उसकी वजह ये है कि आप
today you're a different person, today I'm a different person, tomorrow I might be a very different person from what I am today. बिल्कुल. अगर 10 साल पहले for example hypothetically मैं किसी के साथ था, I used to like her, I was a different person at that time. और अब values change हो गए, criteria change हो गए. कहीं और जाके she's living, I am living somewhere else and we have grown very differently from each other. एक साथ रह के बढ़ना एक डिफरेंट चीज है. बिल्कुल. और फिर आई थिंक इन्फ्लुएंस भी हो जाती है आपकी पर्सनालिटी जिस इंसान के साथ आप होते हैं उससे it's about give and take. You adopt a lot of things from the person you love or care about and vice versa. So you evolve as a very different person over the years. And और आयशा आजकल तो जमाना ये किसी को बोले यार आई एम सिंगल तो पहला सवाल होता है ever been married? Really? अच्छा जी कॉल है हमारे पास. कौन है लाइन पे? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. बात कर रहा हूँ. कौन? कराची से डॉक्टर अनवर जहीर. डॉक्टर अनवर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया. आज मेरा ख्याल चूंकि वैलेंटाइंस डे है और मैं एक खूबसूरत शेर के साथ आज के दिन का आगाज करूं. बिल्कुल बिस्मिल्लाह. एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए. क्या बात है. वाह वाह. वैलेंटाइंस डे जो है वो इसकी एक थीम है, इसकी एक फंडामेंटल है और एक बेसिक्स है. उसको समझने की जरूरत है. हम इसको 14 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं एक तजदीद एद वफा के तौर पे. लेकिन असल चीज ये है कि 365 डेज होते हैं साल के अंदर. मेरा ख्याल मोहब्बत के लिए कोई रिजर्वेशन और बाउंड्रीज नहीं है. ये तो एक ऐसा लामहदूद और इनफिनाइट है कि इसको तो सारे साल जारी और सारी रहना चाहिए. बिल्कुल सही. एक ऐसी चीज है जो लोगों में खुलूस, लोगों में एक अखुवत, लोगों में भाईचारगी, एक अमन, एक ऐसा पैगाम है और एक ऐसा सिंबल है लव कि उसको तो जितना भी फैलाया जाए वो कम है. मेरा ख्याल हमारी यूथ, हमारे लोग, मोहब्बत तो आपके अपने घर में होती है. इसमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है. किस तरह आप इसको एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह. बिल्कुल. डॉक्टर अनवर एक सवाल है आपसे. जी फरमाइए. आपकी जिंदगी में कोई स्पेशल इंसान है? एक जिंदगी में स्पेशल इंसान कायनात है जो नहीं आपको पता है मैं किस किस्म के इंसान की बात कर रही हूँ. पार्टनर. देखिए जी बस इसके लिए राइट नाउ आई एम ऑन एयर सो आई डोंट लाइक इवन टू गो एंड जस्ट गिव माय कमेंट्स ऑन दिस. सॉरी फिर से बोले. मैंने कहा कि इस वक्त तो मैं ऑन एयर हूँ तो मैं नहीं समझता कि मैं हर बात को यहाँ. हाँ नहीं सही कह रहे हैं. नहीं चले अगर कोई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह आपको जरूर मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग डॉक्टर अनवर. आप पहले कॉलर थे शो के, इसलिए आपके लिए सेंसेशन का गिफ्ट हैम्पर भी होगा जो आप अपने लव्ड वन को दे सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर अनवर. डॉक्टर अनवर बड़े फ्रीक्वेंट कॉलर हैं इस चैनल के और बहुत मज़े की बातें करते हैं. अच्छा वापस आते हैं तो हम बात करते हैं कि इवॉल्व आप करते हैं जिंदगी के एक हिस्से में. किसी से अगर प्यार हो फिर यू ग्रो अप तो किसी और से हो सकता है. लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नहीं भाई जिंदगी में तो एक ही दफ़ा प्यार होता है, उसके बाद प्यार नहीं होता और बस वहीं रुक जाता है सब कुछ. मैं आपको एक अपनी एग्जांपल दे देता हूँ अपनी पर्सनालिटी से. आई डोंट नो पीपल आर डिफरेंट. इफ आई लव्ड समबडी 10-15 years ago, 8 years ago, today maybe I have emotional attachment to that person but I'm not willing to marry that person because I'm changed. So my rational and जिसको कहते हैं ना logical decision would be कि I would marry somebody who I could practically ठीक है इमोशनली बिल्ट अप विद. अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें एक लड़की में. इफ यू वांट अ पार्टनर, अगर आपको चाहिए तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लड़की में? Quality is it's a very difficult word but how I can कोई चीज जो आपको पहले स्ट्राइक करे. gut feeling होती है ना एक, वो तो the first vibe that you get from a person. और मेरे लिए शायद concept of beauty या definition of beauty मेरी एक मखसूस है. मुझे एक डिफरेंट तरह के लोग खूबसूरत लगते हैं. किसी अच्छा मसलन क्या मतलब सबकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं. अपनी लंबी छोटी मोटी पतली किस वो तो एक तो जनरल एक तो जनरल है कि भाई अच्छी शक्ल होनी चाहिए. अगर जिंदगी गुजारनी है किसी के साथ और उसके साथ रोज सुबह उठना है तो फिर अच्छी शक्ल नजर आए ना. ये भी तो है बिल्कुल है ना, इसमें कोई डाउट नहीं. ये ना हो कि उस शक्ल से घिन आए आपको. नहीं लेकिन पता है जब प्यार हो जाता है फिर आई थिंक आपको दूसरे बंदे के फ्लॉज भी नहीं नजर आते. फिजिकल फ्लॉज जो है नहीं नजर आते. बिल्कुल सही है. और मेरे ख्याल से केमिस्ट्री काउंट्स. अगर आप किसी रैंडम बंदे से मिल रहे हैं तो पहली चीज तो लुक्स ही होंगी. आप अट्रैक्ट होते ही तब है जब आपकी तरह की कोई लुक्स होती है जो आपको अट्रैक्ट करती हैं या आपको अच्छी लगती है या जनरली भी खूबसूरत होते हैं. देन यू एक्सप्लोर द पर्सनालिटी ना. उससे पहले तो यू डोंट. या फिर आप साथ काम कर रहे हैं या रह रहे हैं तो फिर उसमें अगर अटैचमेंट हो जाए तो फिर उसमें लुक्स चलता है. अच्छा अभी हम चलते हैं सेंसेशन पे. तारिक रोड का जो डॉल्मेन मॉल है वहाँ पे जी सेंसेशन की कुछ वैलेंटाइन
वैलेंटाइन की डे की हवाले से एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो चल के देखते हैं। और जब वापस आएंगे तो हमारी आज की दूसरी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी होंगी। बहुत ही स्पेशल सरप्राइज़ है आपके लिए, बता दूँ अभी? नहीं, ये देख के वापस आएँ तो आपको पता चल जाएगा। जिंदगी भर, जिंदगी भर I wanna be your lover। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम खावर है जी। अच्छा खावर, ये बताइए कि आपने सेंसेशन की जो आपने बास्केट्स तैयार की है वैलेंटाइन डे के हिसाब से, ज़रा इनके बारे में बताइए और हमारे व्यूवर्स को बताइए कि इनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या स्पेशलिटी है इन बास्केट्स की। सबसे पहले तो इसमें हमारा जो अपना प्रोडक्ट परफ्यूम्स हैं वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है कि जिससे वैलेंटाइन के हवाले से बिल्कुल बेस्ट चीज़ है। आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो सबसे बेहतरीन चीज़ हमारा परफ्यूम है। उसके अलावा इसमें हमने कुछ टेडी बियर्स रखे हुए हैं जो आजकल हमारे बहुत ज़्यादा इन है। उसके अलावा हमारे पास ये एक सीडी है जिसका आप फोकस थोड़ा करेंगे तो नज़र आएगी आपको सीडी। ये सीडी हमारी तमाम उन बायर्स के लिए है जो अलग से नहीं खरीद सकते, हम उनको गिफ्ट कर रहे हैं इसके साथ। अच्छा ये बताइए, इन बास्केट्स में मुझे डिफरेंट किस्म की बास्केट्स नज़र आ रही हैं, जैसे टेडी बियर भी हैं, किसी में पिंक कलर का है, तो किसी में जो है विदाउट टेडी बियर है, जस्ट फ्लावर्स हैं, और कुछ में तो बहुत ज़्यादा फैंसी बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, हार्ट वगैरह। तो क्या ये आप लोगों ने पर्सनैलिटी के हिसाब से बनाया कि किसी को बहुत शौक तबीयत है तो उसको जो मोहब्बत का इजहार करने का शौक है अपने लव वन को, वो बहुत शौक तबीयत से करे या बहुत सारी तबीयत है, इस तरह का पर्सनैलिटी का भी ख्याल रखा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल इसी तरह पर्सनैलिटी के हिसाब है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि वो सोबर चीज़ देना चाहते हैं कि वो सिंपल हो, ज़्यादा कोई इसमें शौक चीज़ें ना हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा शौकीले होते हैं तो वो उन हिसाब से किया। और इवन कि इसमें जो लेडीज़ परफ्यूम्स हैं उसमें हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक्ट्रैक्शन रखी है ताकि वो लोग बाय कर सकें। और मेंस के जो परफ्यूम्स हैं उसमें थोड़ा सा हमने सोबरपन रखा हुआ ताकि मेंस में इतना ज़्यादा शौकपन चलता नहीं है। आप अपने कॉस्मेटिक आइटम्स के बारे में ज़रा सा हमें बताइए ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि सेंसेशन के जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या टाइप्स हैं और क्या स्पेशलिटी है। सेंसेशन में बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं, जैसे कराजा, बोर्जुआ, क्लेरेंस जो है वो लग्जरी ब्रांड है, नॉन अल्कोहलिक ब्रांड है। इसमें सब कुछ है, स्किन केयर भी है इसमें, और वैलेंटाइन के हवाले से ज़्यादा रेड आइटम्स बिक रहे हैं, लिपस्टिक्स, पेंसिल्स, नेल पॉलिशेस। अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए कि जो वैलेंटाइन डे तो अब आने वाला है और जो हस्बैंड्स आ रहे हैं आपसे फरमाइश कर रहे हैं कि अपनी उनकी वाइफ्स के लिए आप जो है प्रेजेंट बना के दें, तो ज़्यादातर कौन सा आइटम है जो इस वक्त इन है वैलेंटाइन डे? रेड कलर के अलावा आइटम्स, मतलब आइटम्स कौन से? लिपस्टिक्स, नेल पॉलिशेस, ये ज़्यादा बिक रहे हैं। अच्छा हाँ, और ये बताइए कि उसके अलावा अगर आप लोग जो बास्केट्स आप लोगों ने बनाई हुई हैं तो उसमें भी आप लोग कॉस्मेटिक आइटम्स दे रहे हैं? जी, कॉस्मेटिक्स का आइटम बना हुआ है, बास्केट हमारे पास पूरी बनी हुई है, बोर्जुआ की है, मेरे पास स्किन केयर की हैं, बट बास्केट्स नहीं है, बैग्स हैं। ये 8,000 टिल अबव 8,000 की शॉपिंग पे हम दे रहे हैं स्किन केयर के आइटम्स। आप बताइएगा इसमें क्या क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर है और ब्लश है, नेल पेंट है और मस्कारा है और लिप ग्लॉस है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आप हैंड को एक जगह रखे हैं और आई लैशेज़ पे रखने हैं आप। अच्छा, इसको कितना भी कवरिंग करता है काफ़ी। वैलेंटाइन डे कैसे मनाएंगे? अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा, क्या गिफ्ट देंगे इसको? परफ्यूम एंड शर्ट। और उन्होंने क्या देना है? उन्होंने भी सरप्राइज रखा हुआ है, बताया नहीं। कहना चाहेंगे उनको कहना चाहूँगी आई लव यू सो मच। जिंदगी भर, जिंदगी भर I wanna be your lover। वेलकम बैक। ये तो था जी एक पैकेज जो सेंसेशन पे जाके हमने देखी कि वैलेंटाइंस डे के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ हो रही थी। लेकिन जब तक आप लोग ये पैकेज देख रहे थे हमारी दूसरी गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज ये एक ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपना मार्क अपने आप को मनवाया इन द इंडस्ट्री, और उसके बाद इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और मैं और कुंवर भी ये बात कर रहे थे इनके आने से पहले कि भाई अब इतने लोग इनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन ओरिजिनल तो एक ही है और वो है मतीरा। हेलो आयशा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। तुम इधर, दो लड़कियों के बीच में, तुम्हारी वैलेंटाइन किधर है?
क्या wish करना I don't भी है need या any नहीं? Valentines. I'm surrounded by beautiful ये girls पता है क्या already. करता है ये गच्छा खरीदता है फूलों का और एक एक बंदी को देता हाँ, कहाँ है फूल हमारे? हमारे लिए तो वैसे फूल ये ही नहीं। गलत बात है, तुम्हें पता था तुम सेट पे आ रहे हो, वहाँ लड़कियाँ यार होंगी। ये कौन लाया है बताओ? ये मेरे प्रोड्यूसर लाए हैं। अच्छा ये कंफ्यूजन हो गया तो बाहर गाड़ी में रह गया। यार आज के दिन तो वैसे सही कह रही है, एक बंच लेके निकलना चाहिए जो आपको अच्छा कभी लड़कियां नहीं देती क्या लड़कों को बुकेस? Why not? यार जब हम कॉलेज में थे आई रिमेम्बर हम कुकीज बना के ले जाया करते थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सबको गर्ल्स एंड बॉयज, यू नो। That's really जिसकी charming. जिंदगी में नहीं है कोई स्पेशल समवन तो वो सबको दे दे, इनके 100 में से एक के दिल में जगह बन जाए। हाँ। अच्छा कैसी हो मतीरा? काफी थकी हुई क्योंकि I've been working back to back और मैं सोच रही थी that आज you know आप लोग ने सीरियसली मुझे घसीट कर नहीं, थैंक यू सो मच यार। आई नो पता है बड़ा मुश्किल होता है बिजी रूटीन में स्पेशली एंड सुबह उठ के आना, लेकिन ये इतना अर्ली नहीं है, अच्छा टाइम है। It's okay, but I actually had a commitment somewhere else and the person's really angry with me. So sorry for that. I'm really हमें sorry. preference अच्छा मिल मेरे गई, वाले तो very कूल है, good। मुझे तो वो मैसेज कर रहे हैं यार हमारे ड्रामे का नाम ले लेना। I've told them already हमें। अच्छा मतीरा मुझे बताओ कि कोई है जिंदगी में आजकल या नहीं? कुछ चीजें बताने की होती नहीं, मुझको नाम नहीं पूछ रहे हम। Is there anybody special? Look, a relationship should be secret. Okay. Till it's strong enough. अच्छा ये बताओ कि कभी जिंदगी में प्यार हुआ है? Yeah, of course. हाँ, हो गया? हाँ। हो गया, चलो। तो you think कि आइंदा नहीं होगा या बार-बार हो सकता है? Well, प्यार इस तरह नहीं होता that आप 6 महीने बाद किसी और को देख लें और आपको उससे प्यार हो गया. No, that's not love. I believe love takes time. It's like 6-7 months you like a person. फिर उस टाइम के बाद you love the person और सबसे पहले तब पता चलता है जब वो इंसान चला जाता है जिंदगी से. That's when you realize you go, oh God, was it like this? So yes, I did love someone and I still do love someone. So yes, 2 दफा प्यार हुआ. That's it. Okay. नहीं, कुंवर का तो ख्याल है कि प्यार हो सकता है क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं, इवॉल्व करते हैं, आपकी वैल्यूज चेंज होती हैं. 8-9 दफा नहीं हो सकता कुंवर. That's not love. That's what you call a crush. हाँ, ये तो है. It depends. I am not disagreeing with you, but I think it ठीक है, depends. it's okay. सारी लड़कियों को इसने I love you बोला है ना, तो ये उनका दिल जस्टिफाई नहीं करना चाह रहे हैं कि तोड़ेंगे. सबसे प्यार हुआ है इसको. एक. अच्छा मतीरा, वैलेंटाइंस डे कैसे मनाती हो? Valentine's Day normally. Is it a special day for you? मतलब do you think कि इसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए इस दिन को या नहीं? Actually, it is a special day, but in my relationship, I believe every day was a Valentine's Day because every day we used to have good morning, good night, and all of these messages. And जब भी दिल चाहता है, you know, just send a rose to the office, तो वो इंसान भी थोड़ा सा खुश हो जाए. So yes, every day is a Valentine's Day, but हाँ, on this day, मतलब even if it's an official day, we leave our work and we meet each other. That's why I said someone will be really angry with me. Oh, that's special someone. अच्छा लेकिन do you think कि सिर्फ ये हम क्या कहते हैं रोमांटिक लव का ही इजहार वैलेंटाइंस डे पे हो सकता है या फिर you know फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, पेरेंट्स उनके साथ भी प्यार का इजहार कर सकते हैं? Mother's Day भी आता है, Father's Day भी आता है, ठीक है? So I believe we should not mix our mothers and abbas in Valentine's Day. But there's no siblings day. फ्रेंड्स डे तो होता है. फ्रेंड्स डे खैर ये सारी चीजें तो एंड यू नो भाई बहनों के साथ रोजाना प्यार का इजहार करना चाहिए. इट्स रूड इफ यू फॉरगेट योर ब्रदर और सिस्टर, यू नो. सो आई बिलीव वैलेंटाइंस डे इज अ डे दैट आप बस you go and you tell someone and oh you get a जूता, oh you get a चमाट, oh you get a hug. पर एटलीस्ट जिंदगी में रिग्रेट नहीं होता, you know, you go हाँ जूता मिला आगे बढ़ गया. That's true. और जो लोग आज के दिन I think अकेले होते हैं जिनकी जिंदगी में ना कोई स्पेशल है ना उन्होंने किसी को अपने प्यार का इजहार किया, I think वो बेचारे बहुत सैड होते हैं. पर लोग अकेला इंसान खुद ही बनाता है ना अपने आप को आयशा, मतलब कोई अकेला नहीं होता. If you be a very big stuck up, प्यार में ईगो ले आते हो, रिलेशनशिप्स इसी तरह टूटती है ईगो से मजीद. बिल्कुल राइट कुंवर, व्हिच लड़कों के पास बहुत होता है. लेकिन उसके बाद वापस आएंगे तो हम मतीरा से कुछ लव एडवाइस जरूर लेंगे क्योंकि ये एक शो करती थी बहुत अरसा जिसमें लोग अपनी रोमांटिक प्रॉब्लम्स के साथ फोन करते थे और मतीरा उनकी हेल्प करती थी. तो हम भी थोड़ी सी हेल्प लेंगे. आप फोन कर सकते हैं हमें, नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ जाएगा 2270-861. ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं. ये वक्त है मेरा.
में मौजूद हैं कुवर नफीस और मतीरा और बात हो रही थी प्यार की एंड दैट स्पेशल समवन इन योर लाइफ। अच्छा मतीरा, कोई रिलेशनशिप एडवाइस तो दो यार उन लोगों के लिए जो जिनकी रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर वक्त लड़ाइयाँ चल रही होती हैं और स्टेबिलिटी नहीं होती। Well, I believe that's a relationship. अप्स एंड डाउन्स होनी चाहिए। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा खिच होती है ना कभी कभार, उसको कैसे स्मूथ आउट करना चाहिए? कोई I believe that एक इंसान को तो काम होना चाहिए था जब कोई दूसरा फॉल्ट में हो वो थोड़ा सा बैक आउट हो जाए और ईगो पर नहीं ले। You know, you should be flexible in a relationship. बहुत सारे लड़के ये एक्सपेक्ट करते हैं that बंदी को ही फ्लेक्सिबल कर उसे तोड़ दो, you know, and they don't want to be flexible. Yeah. और कभी कभार ये भी होता है कि लड़की हमेशा एटीट्यूड और मूडी होती है, मेरे ख्याल से ताली दोनों हाथ से बजती है। ये बिल्कुल सही कह रही है मतीरा कि जब एक बंदा गुस्से में हो तो दूसरे को काम हो जाना चाहिए। दूसरा गुस्से में तो पहले को ये सारी चीजें होती है। और साथ साथ आई वुड आल्सो लाइक टू से वन स्टूपिड क्वेश्चन जो बहुत सारे लड़के लाइक पूछते हैं बंदियों से, वैलेंटाइन गिफ्ट क्या चाहिए? That is a pathetic thing. It's a pathetic question. What do you think क्या होना चाहिए? भाई जरूरी तो नहीं है कि फूल और चॉकलेट्स दें, कोई स्पेशल चीज कर लो। वैलेंटाइंस डे हर किसी के लिए होता है, रिक्शे वाले के लिए भी होता है, ठेले वाले के लिए भी होता है। अब वो कहीं जाकर एक परफ्यूम 6000 का तो नहीं खरीद सकता, तो वो ये चीजें कर सकता है, चाय बना दे उसके लिए, अपनी बेगम को पूरा दिन पैम्पर करे, घर का काम नहीं करने दे, ये सारी चीजें होती है ना। चाहे वो जिस तरह की भी, मतलब पुराने कपड़े पहनी हुई हो, जस्ट से यू लुकिंग प्रिटी, उसकी तारीफ करो, यू नो। बिल्कुल, पैसे खर्च, यही हम भी कह रहे हैं, पैसे खर्च करने नहीं जरूरी होते। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कंजूस भी नहीं बनो, you know? अच्छा, आई थिंक कि वैलेंटाइंस डे कैसा देना है, मेरी ओपिनियन है कि कुछ खुद से बना के कुछ देना चाहिए। भाई अगर केक या कुछ देना है तो खुद बेक करें, अगर आपके पास टाइम है, या कोई कार्ड भी देना है तो खुद बना लो। आयशा, व्हाट डू यू थिंक, आपका वैलेंटाइन कैसा है? कैसा होगा आज का 2012 का वैलेंटाइंस डे? यार मैं तो काम मजदूरी में गुजारूंगी। Now that's a very, you know, well I feel that कटने वाला जवाब है ये, है ना? तो क्यों नहीं? Come on, who's your Valentine? I do. आप हर चीज तो रिवील नहीं कर सकते। Come on, Aisha, now look who's talking. I get to ask the questions only. Okay. अच्छा, तो मुझे ये बताओ मतीरा कि अब क्या है तुम्हारे लिए, क्या होगा एक आइडियल गिफ्ट फ्रॉम अ गाय? तुम क्या चाहोगी कि तुम्हें वैलेंटाइंस डे पे क्या मिले? Well, अभी फिल वक्त I've asked, someone's really angry, really angry, like okay, it's at the peak, it's gonna fall, like that time. So I would not want a Valentine gift. अच्छा, you would not want it? Yeah, वो खुद आ जाए, that's a big deal. वो बस अपना मूड ठीक कर ले। Yeah, that's a gift. Message conveyed. तो वो देख रहा है ये शो? I really don't know, maybe sleeping. 6 बजे तक जाग रहा था, so I think so sleeping, शायद जाग रहा है, I really don't. लेकिन उसको पता है कि तुम यहाँ आ रही थी। अगर देख रहा हो तो यही बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, अगर उठ के देख रहा हो, है ना? अच्छा, और तुम क्या दोगी वैलेंटाइंस डे पे किसी को, अपने स्पेशल लव्ड वन को? Me and him, we have this thing, we keep on exchanging teddy bears, and mashallah, he's got more than. Yeah, 20, you are known 30, for your teddy bears. Teddy bears, for your love. And I've got a lot of teddy bears at home, like 50 plus teddy bears. So again, it's going to be a teddy bear with a cologne. क्यूट। अच्छा, अभी हम एक बहुत ही क्यूट कपल के पास जा रहे हैं। मेरी जो लाहौर की एंकर हैं, लाहौर कह रही हूँ, कराची की एंकर फारिया, वो पहुंची हुई एक ऐसे कपल के पास जो 70 इयर्स से माशाल्लाह इकट्ठे हैं। उनकी क्या शादी को 70 इयर्स हुए हैं या उनकी उनकी मैरिज को 70 really? 70, wow. Mashallah, and they're a very cute couple. How old are they? Let's go. They must be very old. उनसे पूछते हैं। जी फारिया, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड गुड मॉर्निंग आयशा। आयशा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादी दादा के साथ, जिनकी मैरिज को जो है 71 ईयर्स हो गए और जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी भी साथ देखी है। सबसे पहले हम दादा के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादा। अच्छा दादा, ये बताइए आप लोग की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज थी। अच्छा, जरा उस जमाने की शादी के बारे में बताइए कि दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाते थे, घूंघट में होता था, थोड़ा सा उस बारे में बताएं। वो चेहरा नहीं दिखाते थे, लेकिन लोग चेहरा देख ही लेते थे। आपने कब चेहरा देखा था दादी का? नहीं, वो मैंने बताया ना कि वो हमारी शादी कोई ऐसे थे, बीमारी की हालत में वही थे, तो वो कोई ख़ास फंक्शन भी नहीं हुआ था,
बस जाके वो उन्होंने नकाब पढ़ाया मस्जिद में, वो भी। अच्छा, दादी को आप मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? क्योंकि पहले ज़माने में आज के ज़माने की तरह तो मोहब्बत का इजहार होता नहीं है, तो आप किस तरह से दादी को करते हैं? नहीं, उस जमाने में भी नहीं होता था। उस जमाने में तो ऐसा कोई नहीं होता था। ब्याह शादी के मौके पे ये तोहफे वगैरह देते। अच्छा, दादी की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है आपको? आदत तो अच्छी ये है कि ये बिल्कुल इसने मेरा साथ दिया है, तंग नहीं किया है, किसी चीज़ की कोई ख़ास ऐसी फरमाइश नहीं की है जो मैं ना कर सकता था। अच्छा, अब जरा दादी से पूछते हैं। दादी अस्सलाम वालेकुम। जी दादी, ये बताइए कि दादा से आप कैसे मोहब्बत का इजहार करती हैं? दादा से हम जिंदगी में मोहब्बत ही करते रहे, बहुत ही। दादा मेरे साथ करते रहे, मैं दादा के साथ। आज तक हमारी तू मैं नहीं हुई कभी भी। अच्छा दादी, ये बताइए कि खवातीन जो होती हैं वो शॉपिंग की बहुत शौकीन होती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जो शौहर होते हैं वो थोड़ा कंजूस होते हैं, थोड़ा डांटते हैं। दादा कैसे थे शॉपिंग कराने में? नहीं, मुझे कोई शॉपिंग पे कोई मुझे इतराज़ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं कहा मुझे। जिधर मर्जी जाऊँ, जाके शॉपिंग करूँ, जो मर्जी लाऊँ, कभी इन्होंने इतराज़ नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि दादा जब आयशा दादा के जो थे वो 5 साल जो है फौज में थे, तो 5 साल जो है दादी से दूर भी रहे, तो दादी उस बारे में थोड़ा सा बताइए। वो जिंदगी तो मैंने बहुत मुश्किल से गुजारी ना, क्योंकि ये लापता थे। अभी ये नहीं पता था जिंदा है या मर गए हैं। Oh God. लोग बहुत सारे कहते थे गफूर आप इसकी शादी कर दो, ये जवान बेटी है। तो फिर मेरी बड़ी बहन आई, 3 साल तक मैं अपने ससुर के पास ही रही। तो फिर मेरी बड़ी बहन मुझे साथ कराची ले आई, यानी आप कराची आ जाओ। तो मैं कराची में थी, तो जब इनकी टेलीग्राम आ गई कि मैं आ रहा, बच गया, मैं आ रहा हूँ, तो इतनी खुशी हुई मेरे बनोई को बहुत ही। मेरी अम्मी हज करने गई थी, उसने कहा कि गफूर अगर पता लग जाएगा ना गफूर का, तो आप मुझे टेलीग्राम देना, तो मैं वहाँ पे वो बड़े अंगूर वो बहुत खुश होकर खाते थे, वो मैं बांटे हुए। तो मेरी अम्मी ने वो अंगूर ले गए, तो वो बांटे थे। अच्छा दादी, ये बताइए कि आप लोग के माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं, नवासे नवासियाँ भी, तो कितने नवासे नवासियाँ हैं आपके? मेरे 7, 4 मेरी पोती के बेटे हैं, और लाहौर वाला बच्चा जो उसकी 2 बेटियां हैं। पता ना हो। अच्छा। लाहौर वाला पोता, तो यहाँ वाला शहजाद के 2 बेटे हैं। अच्छा। ऊपर वाला जो है बेटा, उसका एक पोता है, एक पोती है। अच्छा। एक बेटे की बेटी है, छोटे की, और बड़े का लड़का है। अच्छा, ये बताइए दादा, आप बताइए कि आप कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई थी? 21 साल। 21 साल। और दादी आपकी क्या उम्र थी जब आपकी शादी हुई थी? मैं 14 साल। 14 साल। वाह आयशा, कितनी रोमांटिक स्टोरी। अच्छा आयशा, साथ साथ हमने जो है एक सॉन्ग भी थोड़ा सा रखा है दादा दादी के साथ, तो वो हम आपको सुनाते हैं। ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तो आयशा, हमने देखा ये बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है, जिन्होंने मुश्किल वक्त भी गुजारा, आज़ादी भी देखी, और आज भी माशाल्लाह से साथ हैं। जी आयशा। Thank you Faria, have fun. How sweet यार, लोग इतनी मरहलों से ज़िंदगी में इकट्ठे गुजरते हैं, and I think इसी का नाम होता है प्यार। अप्स एंड डाउन्स में भी एक दूसरे का साथ देना ही ट्रू लव है। अच्छा, तो मतीना शादी कब कर रही हो? शादी I don't know. है ना, अभी काम, seriously, work पे concentrate. Calm and all of that, and work-wise, I also got to tell you that today one of my programs going to come from AG, 9 o'clock. It's Date with Dream Girl. So today is the finale. So I really want people to watch it. Who wins? Of course, we really worked hard. Of course, they'll watch it. So आजकल क्या? What's happening in your life now? Some new projects are coming up from the channel, and they're going to be quite good. खुश हो जब कर रही हो काम, या Of course. next step क्या है? Next step ये है, इंशाल्लाह मार्च में my video is coming out. Really? हाँ, तो या गा भी नहीं हो? singing? जी हाँ। Oh wow! तो कुछ गा के तो सुना दो। No. अच्छा, okay. I have an idea.
देखो दैट स्पेशल समवन अगर वो अब भी नहीं देख रहा शो तो बाद में तो रिपीट देख सकता है ना, है ना? प्लीज उसके लिए कुछ डेडिकेट कर। मैं बिल्कुल नहीं गाती। मतीरा, तुमने पूरी दुनिया के सामने गाना है, 2 लाइनें यहाँ गा लो। तो स्वीराट एक्चुअली सारे जो गाने जस्ट 1 line, something like what? I guess say a love song, something which expresses your love. कोई आइडिया दो इसको। उर्दू गाना कोई है? उर्दू गाना? नहीं, अंग्रेजी भी गा सकती हो। उर्दू है कोई जो मेरी जुबान पर पश्त तो नहीं लगे। राहत फतेह अली खान का तेरी याद साथ है। वाह वाह, क्या बोला, टांग तोड़ कर दे दूंगी इसके हाथ में गाने की। कुछ कहा जा रहा है मेरे कान में, क्या कहा जा रहा है भाई? हाँ, क्या ब्रेक पे जाना है? हाय अल्लाह, एक तो ये ब्रेक से ना पीछा नहीं छोड़ता। रिपीट टाइम बता दें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझे भी एसएमएस कर रहे हैं कि रिपीट कब होगा। रिपीट कब होगा भाई? 12 बजे होगा रिपीट। अच्छा, कॉल करने के लिए हमारा नंबर एक दफ़ा फिर बता दूं, 0213227081 से लेके 65 तक है। आपके पास बहुत कम टाइम है, मतीरा या कूवर से बात करनी है तो जल्दी से कॉल करें, और किसी और को कोई अपना मैसेज देना है एसएमएस करते रहें 8888 पे, हम चलाते रहेंगे। अच्छा, वी हैव टू से बाय क्योंकि मतीरा एक तो तुम लेट आए यार, but it's okay. अब तुम्हें टाइम मिलेगा to go to your special loved one. And Aisha actually had to pop the bubble. ये late आई है। Actually I was sleeping and इतने टाइम से काम कर रहे थे हम, तो एक but thank you for coming यार। and a lot of my friends are Naraz, different channel people are Naraz, like different friends, so I would like to say नहीं यार, I would have come but एक मैं हूँ, 1000 जगह पर नहीं हो सकती, एक जगह पर ही हो सकती हूँ। एंड जस्ट जियो और जीने दो, हैव अ ग्रेट टाइम। प्यार करना है बता दो, जूता मिलेगा जो भी, पर एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगी। सो यस, रिग्रेट इज द वर्स्ट थिंग इन लाइफ। सो टाइम ना वेस्ट करें, है ना, जस्ट डू इट। अच्छा कुंवर, आप कुछ कहना चाहेंगे किसी के लिए? सिंगल आदमी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई तो होगा, हम तो काम करके पूरा दिन गुजार दें। जिसके तो कोई तो है, there's somebody I like but it's not कोई तो मैसेज दे दो। मैसेज यही है जनरली सबके लिए कि आप देर ना करें, जैसे आयशा ने कहा, एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। और जितना ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे आपकी बॉन्डिंग भी उस इंसान के साथ उतनी ज़्यादा होगी, वरना गैप बढ़ता जाता है कम्युनिकेशन गैप के साथ। That's true, that's true। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, इससे बेहतर है कि आप रिग्रेट करें, आप बता दें, कल का क्या पता भाई कौन है कौन नहीं है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड गुड लक फॉर टुडे and good luck for your lives. I hope हम सबको ऐसे partners मिले जिनके साथ हम एक successful happy life गुजार सकें इंशाल्लाह। And viewers, happy Valentine's Day to you। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और कपल्स होंगे जिनकी लव स्टोरी कुछ पहले से शुरू हुई हुई है। तो ब्रेक पे जाएं, इन ये वक्त है मेरा।